हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम की पाठशाला। आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारा रोड मैप क्या होना है अगर हमें अपना प्रोग्रामिंग करियर स्टार्ट करना है। हमें कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, कोडिंग स्टार्ट करनी है। दो लोग हो सकते हैं, या तो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, या तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कोडिंग सीखने के लिए, या जस्ट एक्सप्लोर करने आए हैं कि जैसे कि आपने कहीं वेबसाइट देखी, ऐप देखा कि ये किस तरीके से बनते हैं। तो अगर आप एक्सप्लोर करने सीखने आए हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो हमारा मेन चीज़ है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम बिगनर टू प्रो लेवल। अगर आपको जाना है तो आपको कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी चाहिए, आपकी क्या जर्नी होगी, किस तरीके से आप इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के अंदर जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे-कैसे हम सीखेंगे, आगे हमारी क्या-क्या जर्नी होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी क्यों है, हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है। तो सबसे मेन चीज़ है ये, इसके अंदर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, जिसके अंदर इन जॉब्स और इंटर्नशिप्स काफ़ी सारी हैं, और अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको कम्पेटिटिव सैलरीज़ मिलती हैं। काफ़ी अच्छी पोज़ीशंस पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स आती हैं। जो आपको इन रियल लाइफ भी मदद करती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कोडिंग करियर भी काफ़ी अच्छे से बिल्ड करती है एज़ अ प्रोग्रामर और एज़ अ डेवलपर। इसके अलावा इसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हैं, जो इसे बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ील्ड बनाते हैं, मेजर फ़ील्ड बनाते हैं। चाहे आप टेक्निकल फ़ील्ड चले जाइए, फाइनेंस चले जाइए, बिज़नेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, किसी भी फ़ील्ड में चले जाइए, टेक्नोलॉजी आपको हर फ़ील्ड में मिल जाएगी। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कौन-सी चूज़ करनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन-सी चूज़ करनी है, क्या आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सजेस्ट करूँगा, इनमें से आप देखिएगा, मैं दोनों के प्रोस बताऊँगा, कॉन्स बताऊँगा, क्या आपके लिए परफेक्ट है, क्या आपके लिए सजेस्टेड है, क्योंकि एट द एंड करनी आपको ही है। हम अगर एट स्टार्ट सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा एक फाउंडेशन बिल्ड कर देगी, जो हमारा आगे के प्रोग्रामिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अंदर हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स एंड एड्रेसेस, लो लेवल अंडरस्टैंडिंग आप गेन कर लेंगे। इसके अलावा आपके अंदर एक अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाएंगी, जो आपको आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो अच्छा आपका सपोर्ट करेगी। इसके कॉन्स क्या है कि ये एट स्टार्ट थोड़ी सी टफ है सीखने में। सीखना चाहे अच्छा है, टफ है थोड़ी सी सीखने में इन कंपैरिजन टू पाइथन या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम पाइथन के साथ मूव करते हैं, तो पाइथन के अंदर इजी एंट्री है, काफ़ी आसान है सीखने के लिए। इसे आप आसानी से सीख पाएँगे। इसके अंदर आप सिंपल सिंटैक्स है, रीडेबल सिंटैक्स है, रैपिड डेवलपमेंट है, इसका लाइब्रेरी सिस्टम काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देखिएगा सी में आपको डायरेक्ट एप्लीकेशंस काफ़ी कम मिलेंगी। इसके अलावा आपको आगे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, जैसे सी प्लस प्लस पे तो आपको मूव करना ही है अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सी लैंग्वेज की कोई एप्लीकेशंस एज सच इंडस्ट्री में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन पाइथन की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको पाइथन की देखने को मिल जाएंगी इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट एप्लीकेशंस। लेकिन अगर आप पाइथन के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपका एट स्टार्ट स्ट्रॉन्ग आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाउंडेशनल स्किल्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर आप खाली पाइथन ही सीखते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड इनफ। आपको आगे भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप लिए आप जब मूव ऑन करेंगे, तो आपको एट स्टार्ट थोड़ी सी वो हार्ड लगेंगी, लेकिन इफ़ यू स्टार्ट विद सी, तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएँगी, क्योंकि सी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक, जिसे हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मदर लैंग्वेज, क्योंकि इसके सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। अब देखिए, अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसके अंदर आपको उसके बाद 2 ऑप्शंस मिल जाएँगे। आप पाइथन के बाद डायरेक्टली अपना कोई स्पेशलाइज़ेशन और करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सी के बाद सी प्लस प्लस पे, या पाइथन के बाद भी सी प्लस प्लस पे मूव कर सकते हैं।
सी प्लस प्लस क्या है? इट इज़ जस्ट एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर आपको बस डीएसए एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओप्स आ जाता है, ओप्स कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। काफ़ी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इंडस्ट्री में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा आपको डीएसए तो अच्छे से मास्टर करना है और ओप्स भी। हम आगे डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट करियर पाथ्स क्या हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कौन-कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमें स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, मतलब हमें अच्छे से एक ही दिन में नहीं सब सीखना है। ये काफ़ी लंबी मैराथन है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के, जिसके अंदर हम सिंटैक्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, कंट्रोल फ्लो देखेंगे, फंक्शंस, मॉड्युलैरिटीज़ देखेंगे, एरे मैनेजमेंट देखेंगे। ये सी लैंग्वेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पाइथन के लिए भी सेम इसी तरीके से आप बेसिक्स से स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, हम प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो हम उस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी पकड़ बना पाएँगे। सबसे बड़ी चीज़ हमारी होती है हमारे प्रोजेक्ट्स। जो जितने हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी के लिए, क्योंकि कितनी भी आप इंटर्नशिप्स के लिए या प्लेसमेंट्स के लिए इंटरव्यू देने चले जाइए, सब जगह यही पूछा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट्स क्या बिल्ड किए हैं आपने, कौन-कौन सी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स प्रोफिशिएंट हैं, और उन स्किल्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं तो आपको प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं एट स्टार्ट ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाइए स्टार्टिंग के अंदर। आप स्टार्टिंग में स्मॉल प्रोजेक्ट्स चूज़ कीजिए, जैसे कैलकुलेटर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम है। जैसे कैलकुलेटर के अंदर आप डाल सकते हैं बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के। इस तरीके के आप एप्लीकेशंस जॉइन कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स। स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम बना लीजिए, जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकें, व्यू कर सकें, एडिट कर सकें, उनकी डिटेल्स ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें, इन्फॉर्मेशंस ऐड कर सकें, ये सारी चीज़ें हैं। नंबर गेसिंग गेम बना सकते हैं, मिनी बैंक एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका पाइथन है या सी है, उसको डेवलप करेगा आपके प्रोजेक्ट्स को। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। आपको स्मॉल-स्मॉल प्रोजेक्ट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीख रहे हैं, तो उसके अंदर बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक अच्छी पकड़ बना देते हैं। इसके बाद हमें अपना कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जब हमारा इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स होंगे, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, दैट क्योंकि ये हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्योंकि एट द इंटरव्यू हमें कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे वो फेस करने हैं। तो मैं 3 प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं, हैकर रैंकर, लीड कोड एंड गीक्स फॉर गीक्स। हैकर रैंकर जो है आपका सिंटैक्स प्रैक्टिस और फाउंडेशनल स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और लीड कोड के लिए आप इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के थ्रू जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है, जहां आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो टेक्निकल इंटरव्यूज से लिए गए हैं, जो प्रॉपरली बेस्ड हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर। तो ये इसके अंदर आपकी अच्छी पकड़ बना लेंगे। गीक्स फॉर गीक्स जो है वो डीएसए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। डीएसए प्रिपरेशन के लिए, और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देन वी मूव ऑन टू डीएसए। इतनी देर से डीएसए बोल रहे हैं, डीएसए है क्या? डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो आपका काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए। जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, चाहे वो गूगल ने लिए हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ले रहा हो, आपको डीएसए से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी सीखना है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपनी स्किल्स बिल्ड करनी है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से, जहाँ एरेज आ जाएंगी, लिंक्ड लिस्ट्स आ जाएंगी, स्टैक्स आ जाएंगे, क्यूज आ जाएंगे, हैश टेबल्स आ जाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कोर एल्गोरिदम्स हैं, इसके अंदर आपका ये सारी चीज़ें हैं। एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं। तो इन चीज़ों पर आपको अपनी अच्छी पकड़ बनानी है। डीएसए के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने पहले प्लेटफॉर्म बताया था, गीक्स फॉर गीक्स के थ्रू आप जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका जॉब प्लेसमेंट्स के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगी।
इसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट्स और गिटहब के बारे में जानते हैं। गिटहब क्या है? गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। वो आप अपना प्रोजेक्ट पब्लिकली पब्लिश कर सकते हैं ताकि सब लोग आपको देख सकें। ये आपकी कोडिंग पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूअर के पास आपका रिज्यूम आता है जिसके अंदर आपका गिटहब आईडी मेंशन्ड है, तो अगर आपका गिटहब आईडी वो खोल के चेक करता है तो उसके अंदर अगर आपने काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है उस इंटरव्यूअर के माइंडसेट को भी चेंज करता है। दूसरी बात, आपकी स्किल्स दिखाता है कि आपकी क्या-क्या प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं और आपकी कितनी प्रोफिशिएंट हैं उसके अंदर और आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मेजर रोल ये प्ले करता है गिटहब के अंदर। हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद हमें उसके अंदर एक ये ध्यान रखना है कि हम उसके अंदर क्लीन कोड मेंटेन करें, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता है कि अभी हमें कोई प्रोफेशनली कहीं जा नहीं रहा है चीज़ें, या इंटर्नशिप्स वगैरह में शो नहीं करना है, तो वो अपने कोड को क्लीनली स्ट्रक्चर नहीं करते हैं। वो नॉर्मली देखते हैं कि कोड चल रहा है, जो चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड पड़ी हैं, तो एज़ इट इज़ अपना गिटहब पर पोस्ट कर देते हैं, जो काफ़ी बैड इंप्रेशन डालता है। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन आपका देखती है, कमेंट करती है, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है आपके इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के अंदर, अगर आपका इंटरव्यूअर आपकी गिटहब आईडी मेंशन करता है और देखता है। इसके अलावा ये आपका प्रोग्रेशन शो करता है कि आप एक्चुअली में कितने डेडिकेटेड हैं अपना काम करने के लिए, और रिक्रूटर्स को काफ़ी ज़्यादा एक नॉलेज दे देता है कि आपकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स या थियोरेटिकल नॉलेज कितनी अच्छी है। इसके आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे एडवांस्ड करियर पाथ्स क्या होंगे, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट है, चाहे वो एआई है, एमएल है, साइबर सिक्योरिटी है, या और भी कोई बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे अभी एआई एमएल ट्रेंडिंग पे चल रही है, साइबर सिक्योरिटी ट्रेंडिंग पे चल रही है, और ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट तो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री के अंदर है, और ये ऑलमोस्ट अभी भी काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स में है। जैसे इससे पहले ब्लॉकचेन का काफ़ी अच्छा ट्रेंड आया था, बट अभी के लिए हमारा ट्रेंड एआई, एमएल और साइबर सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अगर हमें इन चीज़ों के अंदर आगे बढ़ना है तो हम कैसे बढ़ सकते हैं, हमें ये देखेंगे। अगर हमें सबसे फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट के अंदर। अगर हमें वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। एट स्टार्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों की बेसिक नॉलेज रखिए और इसके बाद आप अपनी स्पेशलाइज़ेशन चूज़ कीजिए। अगर आप फ्रंट एंड के साथ जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एचटीएमएल पे अच्छी पकड़ बनाइए, सीएसएस पे और जावास्क्रिप्ट पे। उसके बाद आप बैकएंड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप बैकएंड के अंदर बेसिक सारी चीज़ें सीख लेंगे। उसके बाद आप अपनी स्पेशलाइज़ेशन चूज़ किएगा कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है या बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है, या दोनों फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आप दोनों चीज़ों की स्पेशलाइज़ेशंस अच्छे से करेंगे। अगर आप फ्रंट एंड चूज़ करते हैं तो उसके बाद आप स्पेशलाइज़ेशंस ले सकते हैं, जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर जा रहे हैं तो आपके पास अगर 2 ऑप्शंस हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, आईओएस डेवलपमेंट है। अगर आप एंड्रॉयड में जाना चाहते हैं तो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी फेमस हैं, जावा एंड कॉटलिन। कॉटलिन अभी काफ़ी नई लैंग्वेज है जिस पे काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स जो जावा के थे वो शिफ्ट कर रहे हैं। कॉटलिन अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं स्टार्ट के लिए, चाहें तो दोनों भी सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईओएस के अंदर जाना चाहते हैं तो आप स्विफ्ट सीखिएगा। और क्रॉस प्लेटफॉर्म्स तो बेसिकली अगर आपको यूआई डिजाइनिंग के करनी है तो उसके अंदर आप फ्लटर अपना अच्छे से कीजिएगा, रिएक्ट नेटिव है या एक एक्सएमएल प्रोग्रामिंग है उसे आप सीखिएगा अच्छे से। ये आपकी काफ़ी मदद करेगी ऐप डेवलपमेंट के अंदर। देन अगर हम एआई एमएल के अंदर जाते हैं तो हमारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है, स्काईकिट लर्निंग है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इसके अलावा डेटा स्किल्स में पांडास हैं, नमपाई है, डेटा विजुअलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको पाइथन की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसकी मेजर एप्लीकेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो उसके अलावा भी आपका मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि आप एआई एमएल को एज अ करियर परस्यू कर पाएँ अच्छे से।
नाउ वी मूव ऑन टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पाइथन और लिनक्स की कमांड प्रॉम्प्ट्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे आपने सुना होगा काली लिनक्स के अंदर काली लिनक्स है, ब्लैक आर्क है। ये सारी चीज़ें आप काली लिनक्स है, ये सारी चीज़ें आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनबिल्ट काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। यहाँ तो मैंने 3 ही लिखे हैं, बट यहाँ आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, जो आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स वगैरह में मदद करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे CEH है, CompTIA सिक्योरिटी प्लस है। ये काफ़ी कॉस्टली कोर्सेज हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बेसिक स्किल्स पर ध्यान दीजिए। सर्टिफिकेशंस काफ़ी मैटर करते हैं, बट उससे ज़्यादा आपको मैटर करता है आपकी स्किल्स। तो आप स्किल्स ले सकते हैं, यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इवन व्योम की पाठशाला पर भी आपको ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं हर प्रोग्राम जो भी यहाँ करियर पाथ आपको दिखाया गया है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे ऐप डेवलपमेंट है, AI है, ML है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सभी के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि हमें इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या-क्या प्रेफ़रेंसेस रखने चाहिए, क्या हमारे स्टेप्स होंगे, क्या चीज़ें हमें अपनी अच्छे करनी हैं, किन चीज़ों पर हमें अपना डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पर कम ध्यान देना है। सबसे पहले हमें अपना CV इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब व्हेन वी सबमिट आवर CV टू एन इंटरव्यूअर, वो सबसे पहले हमारा इंटरव्यू CV ही लेता है। अगर हम इंटरव्यू फेज तक जब ही जाते हैं अगर हमारा रिज्यूम सेलेक्ट होता है, तो रिज्यूम के अंदर हमारी मेन चीज़ होंगी हमारी प्रोजेक्ट्स और हमारी स्किल्स। इन दोनों को हमें काफ़ी अच्छे से बिल्ड करना है और हमें रिज्यूम को काफ़ी नीट एंड क्लीनली प्रेजेंट भी करना है। इसके अलावा हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल में बोलूँगा सब लोग बना लीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सभी लोगों को अपनी लिंक्डइन आईडी का ज़रूर बनानी चाहिए और इसे अच्छे से मैनेज भी करना है। ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। इसके अलावा आपको नेटवर्क करना है अपने प्रोफेशनल्स के साथ, जो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। लिंक्डइन पे आप काफ़ी अच्छे से नेटवर्किंग कर पाएँगे, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स मिलेंगे वहाँ, प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल्स मिलेंगे, कंपनी ओनर्स मिलेंगे, CEOs वगैरह सब आपको लिंक्डइन पे मिल जाएँगे। तो आपको अपना काफ़ी अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है। रिज़्यूम के अंदर आपको मेनली फ़ोकस करना है अपने स्किल्स ऐड करने के लिए। इसके अलावा अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा अपनी पोस्ट्स पर ध्यान देना है। आपकी एजुकेशन इसमें मेंशन्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने इस लिंक्डइन आईडी पर पोस्ट करनी है, रेगुलरली अपडेटेड रखनी है, क्योंकि ये आपकी काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल आईडी बिल्ड करता है। जो आप यहाँ मेन चीज़ है, आपको यहाँ सारे इंटर्नशिप्स के अपडेट्स मिल जाएँगे, प्लेसमेंट्स के अपडेट मिल जाएँगे। नॉट प्लेसमेंट्स बट जॉब इंटरव्यूज़, जितने भी जॉब हैं वो आपको यहाँ मिल जाएँगे। इसके अलावा अपने टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए आपको DSA काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोला DSA काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली कंपनीज़ जो हैं वो इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करती हैं। मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, अपने मेंटर्स से बात कीजिए, जो आपके क्लासमेट्स हैं या आपके सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, इंटरव्यूज़ में पास किया है। अपनी कंपनी जिसके अंदर आप इंटरव्यू देने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए कि वो कंपनी क्या है, किस चीज़ में काम करती है। ये आपका एक पर्सनलाइज़्ड टच देता है आपके इंटरव्यू के अंदर, जो आपको इंटरव्यूअर को काफ़ी अच्छे से इम्प्रेस करता है कि कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनकी कंपनी के बारे में और उन्हें अच्छी इनपुट्स आप दे पाएँगे। इसके अलावा अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐड ऑन करने के लिए, अच्छा प्रोफिशिएंट बनने के लिए आप हैकेथॉन्स जॉइन कर सकते हैं, आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जॉइन कर सकते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। काफ़ी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएँगे ऑनलाइन, लिंक्डइन पर भी मिल जाएँगे और व्योम की पाठशाला भी लाने वाला है आपके लिए काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स और जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ भी देगा। यहीं आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स बनाइए, इंटर्नशिप्स कीजिए, जो आपकी एक काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स बिल्ड करेंगे।
आपको किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, ये सारी स्किल्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से मिलने वाली है। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंटली चलिए। ये एक स्प्रिंट नहीं है, एक लंबी मैराथन है जो हमें दौड़नी है। इसके अंदर हमें चाहे 10 लैंग्वेजेस हम ना देखें, लेकिन हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं एट अ टाइम उसे हम मास्टर करें। एक लैंग्वेज मास्टर कर ली, उसके बाद आगे बढ़ें। दूसरी बात, मैंने देखा है नए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि अपना गैप काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर आप 2-3 दिन भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी प्रोफिशिएंसी कम हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप डेली 4 घंटा दीजिए, 6 घंटा दीजिए, आप 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, लेकिन कीजिए। प्रोग्रामिंग करने बैठिए, ये आपका काफ़ी ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर आपका काम करेगा, आपकी प्रोफिशिएंसी बनाएगा। नहीं तो मैंने देखा है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आज करी, 2-3 दिन छोड़ दी, फिर करी, कहीं गए वहाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि एट स्टार्ट अगर हम अपना ध्यान रख लेते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, अपने प्रोजेक्ट्स पर, तो ये सारी चीज़ें हमारी एट द एंड बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अगर हमें अपनी स्किल्स बिल्ड करनी है तो वी हैव टू डू इट डेली। आप डेली कीजिए, चाहे आधा घंटा दीजिए, नहीं है टाइम 15 मिनट दीजिए, बट आप बैठिए कोड करने। जब आप कोडिंग करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर होंगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है, और आपका काफ़ी अच्छे से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो आपकी बहुत मदद करेगा आपके इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के अंदर। आप जुड़े रहिए व्योम की पाठशाला चैनल पर, यहीं आपको सारी स्किल्स भी सिखाई जाने वाली हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे देखेंगे, जिसके अंदर हर वीक आपको एक लेक्चर मिलेगा। उस लेक्चर के साथ आपको कुछ टास्क्स मिलेंगे जो आपको 1 वीक के अंदर कंप्लीट करने हैं, प्रैक्टिस करना है डेली। नेक्स्ट वीक से आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर लेक्चर मिलेगा। इसके अलावा हम बाकी सारी स्किल्स पर भी देखेंगे जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं। आपको यहीं रोड मैप्स मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज़ मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा यहाँ आपको जॉब्स और प्लेसमेंट की भी इंटर्नशिप्स और इन सब चीज़ों की गाइडेंस मिलेगी, और उसके साथ-साथ आपको इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए कहाँ-कहाँ, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी लिंक्स भी यहाँ मिलेंगी आपको। तो जुड़े रहिए व्योम की पाठशाला पर ऐसे ही रोड मैप्स, स्किल्स गेन करने के लिए। धन्यवाद।